महाराज श्री जी, आप एक ऐसी जगह बैठे हो जो भाग्यनगर और चार मीनार के बीच में, और ऐसी जगह आजू बाजू में पूरे विधर्मी है। और यहाँ पर आपने सब युवाओं को एक करके यहाँ पर गौशाला में हजारों की तादाद में गायों की सेवा कर रहे हो। ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है आपको? वैसे ये सब भगवत कृपा, बजरंगबली भगवान राम की कृपा से है। ये है जहाँ आप आए हैं, ये समर्थ गुरु रामदास शिवाजी के गुरु थे। ये करीब 400 साल के ऊपर हो गया स्वामी जी का ये आश्रम यहाँ स्थित है। आपने अभी सही बताया कि ये भाग्यनगर का हृदय है, क्योंकि मुचकुंदा, जिसको आज मूसी के नाम से जानते हैं लोग, उसके तट पर यह क्षेत्र आज सदगुरु समर्थ नारायण आश्रम के नाम से ख्याति उसकी है, क्योंकि यह गुरु परंपरा का, शिष्य गुरु शिष्य परंपरा का एक अद्भुत महाक्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है। यहाँ महात्मा लोगों ने इन 400 सालों में अलग अलग समय पर, मुगल तो थे ही थे, उसके बाद ब्रिटिश भी थे, उसके बाद रजाकार भी थे, कई विधर्मी अधर्मी, कई ऐसे संकट के काल से महात्मा लोगों ने सींचा इसको। आज जो आप देख रहे हैं, आज जो दिख रहा है वो ठीक है, पर इसकी मेहनत बुनियाद बहुत पुरानी, उन लोगों ने अपने तपोबल से इसको सींचा। आने वाले जगत कल्याण के लिए जरूरी करके इसको आज आप जो देख रहे हो, तो मूलतया यहाँ जो स्वामी जी, पूरे भारतवर्ष में वैसा देखा जाए तो स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1980-90 तक भी व्यक्ति विशेष, आप किसी को भी पूछिएगा, आप देखोगे चरित्र, तो बेचारा अपनी जद्दोजहद रोज के रोजी रोटी में ही समावित, धर्म कर्म सेवा इन बातों का शायद इसको समय रहा। 1985-90 के बाद आज एक जागृत समाज थोड़ा अपने इस धर्म विषय के बारे में चिंतन में थोड़ा जागृत नजर आ रहा है। उसमें सभी संत सज्जनों का बड़ा प्रयास है। और सबसे ज्यादा दिक्कत किसी ने झेला तो माँ के रूप में गैया ने। मुगल परिपालन से लेकर स्वतंत्रता काल तक 1947 तक आप देखो तो मनुष्य अपने रोजी रोटी के लिए भाग रहा, अपने प्राण बचाने के लिए भाग रहा, तो गौ का कौन देखे? नहीं, तो इधर भाषा अलग है, गैया ने भाषा अलग है, फिर भी आपसे मारवाड़ी बंधु इतने जुड़े हैं। गाय, चूंकि भाषा प्रांत से क्या लेना है, हम सुंदर एक फूल का गुलदस्ता है, और चूंकि सेवा का कार्यक्रम, उसका हृदय, उसकी आत्मा इतनी पवित्र नजर आती है, तो सब जुड़ जाते हैं। उसको शायद एकमात्र मारवाड़ प्रदेश से ही हो, बंगाल से हो, गुजरात से हो, आप यहाँ देखेंगे दैनंदिनी बहुत सुंदर रूप से हर दिन सेवा के लिए। दक्षिण भारतीय मूलतया दक्षिण भारतीय भी यहाँ पर तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मराठी, उड़िया, मलयालम, तो ये सभी लोग आते हैं। ये प्रयास है, जानबूझकर ये प्रयास करना होगा हर जगह जगत कल्याण के लिए। भाषा प्रांत उनकी सुविधा के लिए है। ये हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ पर अपने रोजी रोटी के लिए आते, फिर भी समय निकाल के यहाँ पे आपके यहाँ आ रहे। ये आपके तपोबल की मेहरबानी है, गुरु महाराज की कृपा है, महात्मा लोगों का सींचा तपोबल है। यहाँ जो संख्या आप देख रहे हो वो करीब करीब इतनी संख्या इसलिए होती है क्योंकि रोज बचाई हुई गौएं, दक्षिण में ऐसा केंद्र नहीं है जहां पर अतिवृष्टि अनावृष्टि से ग्रासित, बड़ी उम्र हो गई, घायल हो गया, समाज त्याग दिया, किसान नहीं रखना चाहता है, दूध नहीं दे पा रही है, बीमार पड़ गई है, कसाई कारखाने जा रही है, पुलिस रख नहीं पा रही है, म्युनिसिपालिटी, तो कोई ना कोई केंद्र तो होना चाहिए, और उसको पूर्ण करने का चेष्टा, प्रयास भरसक रात दिन, तो उसका एक स्वरूप यहाँ। और उसी से हमारा जो देश का सेवा दल है, मारवाड़ प्रदेश से मूलतया सभी लोगों को, महात्मा जी आए थे, दत्त महाराज जी,
बहुत सारे महात्मा मथुरा जी से, ब्रजभूमि से, तब ठाकुर जी उन्होंने दर्शन किया। जितने लोग इस दौरान धर्म प्रचार और सेवा प्रचार कार्य और गौ की संवर्धन संरक्षण के कार्य से जुड़े, वो उनका आना, ये कहीं ना कहीं सभी के सेवा का शायद फलस्वरूप साक्षात्कार महात्मा को भी लगता है कि भाई जाकर उनका प्रोत्साहन करें। और इस काम को देखकर जहां पर करीब करीब 6-7 हजार गौ सहज है, कल परसों 100 गाय आया, कल 24 आया, आप देखेंगे रोज आता रहता है। गौशाले तो बहुत है, मगर दूसरे गौशाले वाले नहीं लेते जो कटनी में जाती गाय। आपके इधर जो भी आए ऐसा भंडार बन गया, कोई भी गाय आए तो आप ले लेते हो। उसमें मूलतः विषय ऐसा है कि समाज को हम और भी जागृत और इस काम से डरे ना, क्योंकि गौशालाएं बनी हुई हैं, इसमें 2-3 ऐसी विशेष बातें हैं सामाजिक तौर पर। जब पकड़ के लाई जाती है तो एक नया केस बनता है, तो सेवा केंद्र को गौशाला की तरफ से अपना वकील समझिए। आप जहां पर आए हैं तेलंगाना में, तो आने वाला रास्ता नागपुर के हाईवे पे किसी भी गांव में पकड़ा गया हो, तो उस गांव का जो न्यायालय है वहां पर वकील आपको रखना पड़ेगा, भले ही पेब्बेर हो, भले ही विजयवाड़ा हो, गुंटूर हो। तो ये एक विकट कार्य। दूसरा, नित्य संख्या बढ़ती रहेगी तो उसके मुताबिक आपको चारे का इंतजाम, आहार का इंतजाम, दवाई का इंतजाम, सुरक्षा का इंतजाम, छाया का इंतजाम, तो ये जो तैयारियां हैं उससे कहीं ना कहीं ऐसा नहीं बोल सकते कि वो जो गौशाला रखे नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि ये जितनी गौएं हैं वो उसी करने में ही एक बहुत बड़ा अभी प्रयत्न लगता है। ऐसी विकट स्थिति है, आप हाईवे पे निकलोगे तो लोग आवारा गाय, आवारा नहीं बोलना, निराश्रित गाय, जो जगह जगह निराश्रित गाय रोडों पे झुंड की झुंड बैठी हुई है, और गांव में गौशाला वाले नहीं ले रहे, मगर आप यहाँ पे कटनी में आने वाली गायों को भी लेते हो। नहीं, आश्रम धर्म है, प्रथम धर्म। पूर्ण भारतवर्ष में जितने महात्मा लोग हैं उनसे हमारी उनके चरण पकड़कर प्रार्थना है कि प्रथम धर्म संस्थापन में ये बोला गया, जब भी शांति पाठ होता है तो गौ और ब्रह्म कर्म ये दोनों बोला गया, और दोनों भी पटरी से गायब है। और प्रथम कार्य जो माँ के लिए करना चाहिए वो इस डर से, गौ चारे के डर से गौ छोड़ देना, गौ सेवा के मेहनत से दूर हो जाना, उसकी वजह से फिर क्या हो जाता है कि सेवा का कार्यक्रम मात्र तमाशा बन जाता है, या फिर एक जैसे ज्यादातर एक गलतफहमी है बहुत सारे लोगों को कि दूध की इकाई लगाकर डेयरी फार्म वो गौशाला में कर रहे हैं, वो बढ़िया है, व्यापार व्यवहार जो कर रहे हैं करें। गौशाला का मूल धर्म जो गौ समाज वो बड़ी तकलीफ में है, बड़ा उम्र हो चुका है, बीमार है, इसकी चेष्टा होनी चाहिए। कृपया सभी को करबद्ध रूप से प्रार्थना करेंगे कि इस पर हम लोग ध्यान देंगे, और से कोई ना कोई आश्रम मठ गांव में जो गौशाला वगैरह है उनसे आप क्या संदेश देना, जो निराश्रित गाय है, उनको नंदी है, रोडों पे बैठे, उनके लिए क्या संदेश है आपका? सबसे बड़ी बात है, उत्तर भारत देश में चेतना थोड़ी जागी, ऐसा बोल सकते हैं, थोड़ा सा उसको विश्वास पूर्वक उस कार्य में कुछ करने का। तो सामान्य जन और सरकार का आप स्वयं देखते हो। दक्षिण भारत में यहाँ की संस्कृति, जितने भी हमारे 7 राज्य हैं, इनका सानी कोई नहीं, इनकी पढ़ाई, इनकी लिखाई, इनकी संस्कृति, अद्भुत सेवा कार्यक्रम सब है, पर गौ के इस विचित्र परिस्थितियों से या हिंसक मामले से ये अपरिचित हैं आज भी। उसकी वजह से पूर्ण दक्षिण भारत मतलब आप विंध्य पार करके जब आते हो तो नीचे वाला समुद्र का जो पठार है, पूर्ण जितने 7 राज्य हैं, वहां पर हमको ये जागृति लानी पड़ेगी। और उसकी वजह से सभी भाषा प्रांत को, इसलिए बोले भाषा बाजू रखेंगे, प्रांतीय पद्धतियां देखो, सनातनी जितने भी लोग हैं जो सेवा को मानने वाले, कोई राम के उपासक हैं, कोई कृष्ण के उपासक हैं, कोई देवी उपासक है, कोई शून्योपासक है, कोई गाणापत, कई उपासना, पर मूल धर्म सभी का प्रारंभ पहला माँ का सेवा है। इसलिए वो यही प्रयास है आश्रम की तरफ से, जहां पर आपने जैसे त्रुटि जो है दक्षिण में, इसको ध्यान नहीं दे पा रहे लोग, वहीं हमारा जो सेवा दल है मारवाड़ से, रोज करीब 100-125 लोग करीब
सभी लोग, आज एक दिन की बात नहीं है, करीब 10-12 साल 15 साल के ऊपर हो गया, हर दिन बारिश हो या कोरोना का बंदिश हो या नोटबंदी हो, सवेरे 5:30-6 बजे मुहूर्त, ब्रह्मी मुहूर्त में गौशाला आना, 2-2.5 घंटा स्वच्छता और उसका सवेरे का गौग्रास की सेवा वो पूर्ण करना, जो बीमार है कमजोर है, आप जैसे बोल रहे थे देख, उनको उठाना करना, ये सब बातें पूर्ण करके 7:30 से 7:45 बजे तक सब अपने अपने काम पर जाते हैं। ये बहुत ही अद्भुत, उसमें ना आप जो मन में प्रश्न उठते हैं कि भाई इतना बड़ा काम कैसे पूर्ण होता वगैरह, तो आज भी जैसे सेतु बंधन कैसे हुआ था नहीं हुआ था, लंका तक कैसे हुआ था, तो वानर सेना क्या कर सकती है, उसका साक्षात्कार सवेरे की सेवा है और बजरंगबली की कृपा है। और रोज नित्य, और मात्र श्रम सेवा नहीं, झोली कर झोली रोज नित्य कम से कम 30 टन 40 टन का चारा, आप देश में पूछ लेना टन का हिसाब, और आप स्वयं लगाना, इन लाखों रुपए का झोली कर और कोई बहुत बड़े उद्योगपति नहीं है, एक वो बेचारे थोड़ा व्यापार कर रहे हैं, कहीं सेल्समैन का जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसा लोग मिलकर सब लोग इसको साध्य करना, तब ये लगता है कि मनुष्य का प्रयास नहीं है, माता रानी जो साक्षात है, परमात्मा का, माता रानी स्वयं हमारी रक्षा कर रही है। और एक दिन आप बताइएगा, अगर पैसे से सब कुछ हो जाता या श्रम से सब कुछ हो जाता, तो कोरोना में किसने किया? पूर्ण साल अनिर्वचन, मतलब आप बता ही नहीं सकते, व्याख्या नहीं कर सकते। तो तब हमारा भ्रम टूटता है ना, मनुष्य निमित्त मात्र बनाकर स्वामी उसको तार देता है उस सेवा से, तो सेवा का वो समय मिल जाता और वो तर जाता है। तो ये रोज हम उसका भगवान का साक्षात्कार यहाँ देखते हैं। उसी तरीके से नित्य कम से कम 3.5-4 लाख रुपए का चारा यहाँ, क्योंकि संख्या बढ़ती है और बहुत सारी बातें इनमें, इसके विस्तार का, इसको और भी ज्यादा सुविधाजनक बनाना, क्योंकि आने वाले दिनों में ये जो इस पर ज्यादा से ज्यादा भार पड़ता है, इसको और भी लोगों तक इसको पहुंचाना, और जो समूह इस कार्य को देखें, और जो समूह इस कार्य में करने की इच्छा रख रहा उनको जागृत करे, है ना। आश्रम करेगा ये तो एक बात होगी, जन जागृति जब हो जाएगी, जगह जागृति। अभी हम देख रहे हैं किसान यहाँ आते हैं, किसान हर तबके के रहते हैं, बड़े छोटे और गरीब किसान, बड़े किसान हो, जो भी लोग हो, आरोग्यवान नंदीराज, आपने पूछा नंदीशाला, गौशाला के नाम से एक भ्रम फैला हुआ है। हम मात्र गौ का दर्शन करते हैं और नंदीश्वर को बड़ा मतलब मर्यादा के रूप में, बड़े हिंसक वो होकर वो जगत उसके तरफ देख रहा, ये बड़ी अच्छी बात नहीं है। प्रकृति, ये भगवान शंकर का, महारुद्र का अवतार, उसी से नंदी धर्म का चिन्ह है, वो जहां होगा वहां धर्म होगा। तो इसलिए गौ अकेली नहीं है, वो उमा महेश्वर, राधा कृष्ण, समझ गए ना आप, सीताराम, तो ऐसा, क्योंकि गौ के मंदिर नहीं, आपकी हमारी किस्मत है, आप जहां हैं वहां गौ मंदिर है। गौ के मंदिर नहीं है पूरे जगत में ज्यादा, करोड़ों मात्र पहले नंदीश्वर के मंदिर है। परसों श्रावण हो गया, कावड़ यात्रा हुई, शंकर भगवान के पास जाते नीचे से ऊपर से नंदी के, लेकिन जगत ये कर जरूर रहे हैं, पर उसके तरफ जो मर्यादा होनी चाहिए, इतना उसका उपयोग हम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रकृति विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, न्याय विरुद्ध हम ये जो चेष्टा है, इस द्वारा आप जो प्रयास कर रहे हो, थोड़ा सा गौशाला का परिचय देते हुए, कार्यक्रम का परिचय देते हुए लोगों तक इस चेतना को हम पहुंचाएं। कुछ महात्मा लोगों ने जरूर प्रयास रखा है। मैंने सुना आपके पास में दत्त महाराज जी ने, महाराज जी ने हाथ जोड़कर उन्होंने बोला कि नंदीशाला बनाइए अलग से। आपको विचित्र लगेगा कि अभी कम से कम 50,000 किसान पूछ रहा कि वह नंदीराज दीजिएगा महाराज, हमारा जिंदगी आगे चलेगा, ऐसा करें। और गौ के रक्षा के साथ में पूर्ण जगत रक्षा का मन बहुत। मैं पाठशाला गए थे तो एक छोटे लड़की ने पूछा, बोले महाराज जी गौ सुरक्षा का मतलब बाकी सब हिंसा कर सकते हैं क्या? तो बहुत ही सुंदर प्रश्न और विकट प्रश्न। तो हमारे हाथ में ना
गोरखपुर गीता प्रेस का गौ माता का बड़ा सा कैलेंडर था, सब एकदम सचेत हो गए। तो उसमें ना आंख गैया मैया के, सूर्य चंद्र, पूर्ण जितने अनंत लोक हैं उसमें समावित हैं। उसमें यक्ष किन्नर किम पुरुष सब हैं, हिमालय है, विंध्य है, सब उसमें दर्शाया। 33 कोटि देवी देवता है। पूर्ण जगत जो आंखों को दिखता है, आंखों को नहीं दिखता है उसमें। तो बच्चे को हम बता पाए, मेरे को मतलब हमने बोला कि भाई ये प्रश्न का कैसे उत्तर दे मैं। तो उसको जब ये दिखाया कि देखो ये माँ है, ये सब का रक्षा करती है, तो अपने को इसको सुरक्षा करेंगे तो सब सुरक्षित रहेंगे। तो बड़ा आनंद हुआ बच्चों को। इसलिए मेरे को लगता है भगवान बच्चों में विराजे हैं, उनके मुंह से वैसे प्रश्न निकलते हैं तो लोगों का कल्याण होता है, लोगों के प्रश्नों का सही उत्तर मिलता है। एक बार पुनः सवाल दोहराऊंगा, जो निराश्रित पशु है, जो गोवंश है, गांव गांव पूरे भारत भर में रोडों पे बैठे, उनके लिए आपका क्या संदेश है? सबसे सुंदर बात यह है कि वो तो भगवान का स्वरूप है आपके हमारे लिए, जो नहीं उस बात को जब जानेंगे तब जानेंगे, पर अपने गांव की संपदा तो मानेंगे। अपनी गांव की संपदा उसका सुरक्षित करें। भूमि को धरित्री कर नाम नहीं है, गैया मैया को धरित्री कर नाम है। क्यों? विचित्र लीला है कि गौ के श्वास से, गौ के पदस्पर्श से, गौ के गर्भ से जो पदार्थ निकला वो जब तक स्पर्श नहीं करेगा तब तक भूमि चैतन्य, ये जगत चैतन्य नहीं होगा, चेतना नहीं आएगी। आप कोई भी फैक्ट्री में कोई भी पाउडर बना लो, कोई भी बल वाला चीज बना लो, भूमि आपको जो है अन्नपूर्णा प्रसाद नहीं देगी। ये अपने को विज्ञान है, अगर वैज्ञानिक लोग जो भी देखना चाहे कर सकते हैं। तो इसलिए गौ का कोई उम्र है, हर वक्त वो उतना ही कीमती है, अमृत तुल्य। महात्मा जी बोलते थे कि माँ है तो हिंसा करने वाला अगर चाकू लेके भी खड़ा है सामने, अभी उसको ये करेगा, तो माँ बोलती है बोले कि आप ठीक से पकड़ो खड्ग, आप जो अस्त्र पकड़ खड्ग, तुमको अगर लग गया तो तकलीफ होगी। तो ऐसा माँ का हृदय रहता है गैया मैया, इसलिए सब जागृत हो। और ये सनातनी हिंदू, वो गोरा वाला कहीं अमेरिका में बैठा, अफ्रीका में काला, कोई धर्म, ये जगत अगर रहना, इसके सांस के साथ खिलवाड़ करेंगे पूरा जगत का सांस रुक जाएगा। ये महत्वपूर्ण है। ये किसी भारत में ये ज्ञान महात्मा लोगों से मिल रहा, प्रभु की कृपा अनुकंपा है, ऋषि भूमि है। हम प्रसाद रूप में बांटे, कोई सुने या न सुने, ये क्रिश्चियन वर्ग, मुसलमान वर्ग और कोई वर्ग, वही ना 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 ना, सभी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबकी सांस उतनी ही कीमती है। अगर बचना है तो इसकी सांस, क्योंकि आपने स्वयं देखा 2 साल पहले जो बीमारी आई थी वो सांस को ही आई थी, और हम प्राणवायु को हाथ में लेकर भाग रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि 4 सांसें दो, 8 सांसें दो करके हम भाग रहे थे। तो आज हम गैया के इस विशेषता को जाने। ज्ञान विज्ञान परिज्ञान से भरा जगत है, कितना आगे बढ़ चुका है। आप मूड होकर ना माने, आप परीक्षा करें। अमेरिका में अभी देसी गौ ले जाकर रख लिया, कई साल से ये प्रक्रिया चल रही है। अब वो ये मानते हैं कि जो मानसिक रूप से त्रासित है, जो अलग अलग तरह के बीमारियों से त्रासित है, वो बंदा अगर आता है तो वो लोग पैसा लेकर डॉलर गैया मैया के पास उस भक्त को, उस व्यक्ति को, उस बीमार व्यक्ति को छोड़ देते। उनका ये बोलना है जब से सुयोग मिला गैया का थोड़ा उन्होंने सेवा, उसका बीपी, उसका मानसिक संतुलन वो बहुत शांत हो रहा, और वो उसका नाम दिया अंग्रेजी में कौ कडलिंग। आप गूगल वगैरह आप देखो, आपको बता रहे। जब विदेश में इतना सब कुछ है और हम प्रसाद बांटने वाले, और हम अचेत समाज ऐसा ही पड़ा है, ये बहुत ही दुखदाई है। और प्रमुखतया गौ डरता क्यों है समाज? चारा, कभी सूखा, कभी कुछ कभी कुछ। पूर्ण भारतवर्ष में कोई कमी नहीं आएगी। अन्नपूर्णा इस बार तो प्रभु ने अच्छे से बारिश की है, बहुत कुछ है। अनाज हाथ में लेने के बाद गौ का जो चारा है न जलाएं। हाँ, सरकार इसकी सहायता करे,
और समाज इसके तरफ जागरूक हो, अगर होगा तो आपका जो हरित क्रांति, दूध क्रांति, आरोग्य क्रांति, जितने क्रांति हैं पूर्ण हो जाएंगे। धन्यवाद, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। गौ हम माता आपसे जुड़े हुए हैं और ऐसा आशीर्वाद रहे, इस गौशाला से बार बार जुड़े रहे। धन्यवाद। जय सिया राम। ये है कामधेनु गौशाला जियागुड़ा, जहाँ आज गौ भक्तों से मिलूंगा। हैदराबाद, यहाँ पे 12,000 गायें हैं और भक्तों की भरमार है, सेवा भी भरमार है। यहाँ पर किसी चीज़ का रोक टोक नहीं है। यहाँ पर हम सब लोग सेवा के लिए आते हैं। सुबह 6 बजे आते हैं और सेवा करते हैं। कितने लोग आते हैं यहाँ पे? कम से कम 150-250 लोग रहते हैं यहाँ पर। कितने टाइम से आ रहे हैं? ये तकरीबन 10-15 साल हो गए। दिल्ली का कितना सारा डालते? 8 गाड़ी आते साहब, 8 गाड़ी। 8 गाड़ी सुबह में आते हैं, मॉर्निंग, फिर दोपहर में भी आते हैं, शाम में भी आते हैं गाड़ी। इस वक्त तो 8 गाड़ी पक्का है। 50 टन का आता था पर डे का। 50 टन तो आता देखो आराम से आता है। सुबह सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे तक। 50 टन का कितना अमाउंट होता है लगभग? 3.5 से 4 लाख का खर्च है पर डे। पूरे गौशाला में सुबह से लेके 3.5 लाख तक खर्चा है। उसमें का सुबह का घास है ना, पूरा हम लोग सब बैगन बाजार वाले आके सेवा करते हैं। आपके पूरे अलग अलग ग्रुप है या एक ही ग्रुप एक है? ही ग्रुप है, इधर कोई नाम वाम कोई जाति वाति नहीं है, सब एक है गौ सेवा के लिए। आपके ग्रुप का क्या नाम है? गौ सेवा परिवार। गौ सेवा परिवार। इस गौशाला का क्या नाम है? नारायण आश्रम है, नारायण आश्रम गौशाला। कामधेनु यहाँ पर जीवित समाधि है ना? हाँ, कामधेनु कौन से महाराज की है? नारायण आश्रम, ये जिंदी समाधि केशव साई महाराज अलग है वो, ये नारायण आश्रम है अपना। नारायण ये है समर्थ कामधेनु गौशाला जियागुड़ा, जहाँ पर गौ भक्तों द्वारा सेवा दी जाती है। ये है जियागुड़ा भाग्यनगर का गौशाला। स्वामी समर्थ कामधेनु गौशाला जियागुड़ा। बोलो मैं कामधेनु गौशाला जियागुड़ा। कौन बोली भौजी की थी? बोलना है, तो आगे किया जाए। विधर्मियों द्वारा जो नन्हे नन्हे गोवंश को कटने के लिए लेके जा रहे थे, उनको बसा के कामधेनु गौशाला यहाँ पर लाए हुए हैं। ये सभी एक ही जैसे गौ माता के बच्चे हैं, उनको विधर्मियों द्वारा कटने के लिए लेके जा रहे थे। तो इसी गौशाला में सबको लाया है।
ये है समृत कामधेनु गौशाला जियागुड़ा, जहाँ पर गौ भक्तों द्वारा सेवा दी जाती है। ये है जियागुड़ा भाग्यनगर का गौशाला। स्वामी समृत कामधेनु गौशाला जियागुड़ा। बोलो संत लाल जी बोलो मैं डायलिसिस में कामधेनु गौशाला जियागुड़ा। कौन बोली भौजी की टीडी? भाई बोलना है कोई आगे किया जाए।